खैर मुझे ये तवक्को तो नहीं थी साहिल अदीम से कि वो इंसान का बच्चा बनकर जवाब देंगे। तो बजाय इसके कि वो मेरे दलाइल का जवाब देते, वो शॉर्ट वीडियो ही थी, शायद 1 आध मिनट की थी, कि जिसमें वो मेरे ख़ानदान के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे वालिद और दादा के ताल्लुक से वो उन्होंने बातें की हैं। आपकी तरफ से हो या साहिल अदीम साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और इसकी वजह से फिर ये, मैं जल्दी में आग का काम करने नहीं आया बल्कि पानी का काम करने आया हूँ। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से जल्दी में तेल डालने नहीं आए बल्कि पानी डालने आए हैं, और पानी डालें, और उसका तरीका आपने जो प्रपोज किया है ना, आई वुड लाइक टू डू दैट। जी जी, मैं सर जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, वो मानेंगे भी सही। मेरी सिर्फ एक नहीं रिक्वेस्ट थी, मानेंगे, वो लिख लीजिएगा, नहीं मानेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब लिंक पब्लिक करने मुफ्ती का। साहब, जी ये जो मदरसे हैं, जी तो ये तो एक छोटे लेवल पे बात है। इसी तरह कोई मुल्क अगर चाहता है कि वो आजाद रहे तो वो आईएमएफ से कर्जे लेने बंद कर। जी जी जी, बिल्कुल। आए और आए बिल्कुल सही कहा। और एक मुल्क है जिसके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि ले लो किसी तरीके से आईएमएफ से कर्जे, वो कह रहा है कि नहीं लेंगे, चटाई पर अब बैठेंगे और रूखा सूखा खाएंगे, आईएमएफ से कर्जा नहीं लेंगे। अब और अगर चूंकि मुफ्ती साहब जी जी बात जी, मैं, और चूंकि आईएमएफ से कर्जा नहीं लिया, इसलिए उस मुल्क को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा है। चूंकि शर्त यह है कि पहले कर्जा लो और उसके बाद हमारा निजाम तालीम अपने स्कूलों में लेकर आओ, हमारा करिकुलम अपने स्कूलों में लेकर आओ, तो हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ये शर्तें हैं। जी हाँ जी सब अब इजाजत है अगर, क्योंकि मैं जी जी समझता जी, हूँ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ क्योंकि अब ये आज़ाद वाली बात गुफ्तगू हो ही गई है, तो पहली बात मुफ्ती साहब मैं आपको बता दूं कि आप तो आज़ाद नहीं है, ठीक है। ये आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये 2 सवाल जो मैंने करने थे बड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो गया, बट आई फील दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए जवाब जी देना ज़रूरी है। साहिल अदीम साहब जो हैं, उनके अगेंस्ट जो भी हम आपके इश्कालात हैं या हमारे जो मतलब जो हम पॉइंट्स उठाते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम कोई प्राइवेटली अब नाम छुपा के बात नहीं करते। तो क्या हुआ, कल हमारे पास एक साहिल अदीम साहब की एक वीडियो आती है जिसमें वो ये बात कहते हैं कि मुझे किसी ने वीडियो दिखाया मुफ्ती यासिर का, जिसमें वो जो है ना मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, ठीक है, और वो अक्सर मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप निज़ाम की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इंडिया से हैं और आप गुलाम हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के मुसलमानों को, जो इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं वो इंफीरियरिटी का शिकार हैं। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी को चाहिए कि वो सिर्फ इंडियन मुस्लिम्स को ही मुखातिब करें, आप पाकिस्तानी मुसलमानों से बात करने के लायक नहीं हैं, पाकिस्तानी मुसलमान आज़ाद हैं। तो ये मुफ्ती साहब पहला एक सवाल है, तो इस पे अगर आप कोई अपना इनपुट देना चाहेंगे। मुझे कुछ लोगों ने ये शॉर्ट क्लिप भेजी, और मैं नहीं समझता कि बदतमीजी का जवाब बनता है। यानी एक तो ये कि उन्होंने अपना जिस तरह हमने अपना नजरिया रखा कि बल्कि आयतों से इस्तेदलाल किया, और ये मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने कौन सा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। ऑब्वियसली बात है कि वो कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम पर आए थे, शायद 1 साल हो गया, उस वक्त मैंने उनके ही चैनल के ऊपर जाकर एक कुछ बात रखी थी। अब वो एग्जैक्टली क्या बात थी, शायद वो उसमें जाने की जरूरत नहीं, वो वीडियो मौजूद है। अब उसका जवाब अगर उन्होंने आज दिया है, तो मैं, खैर मुझे ये तवक्को तो नहीं थी साहिल अदीम से कि वो इंसान का बच्चा बनकर जवाब देंगे, लेकिन ये भी तवक्को नहीं थी कि जिस निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, उस निज़ाम के उसूलों के बरखिलाफ जाकर, उस निज़ाम के बुनियादी उसूलों के बरखिलाफ जाकर वो निज़ाम के हक में बात करेंगे। उस निज़ाम का जो बुनियादी उसूल है वो क्या है? ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि लोगों को उल्टे सीधे लक़ब ना दो। इसी तरीके से उस निज़ाम का जो एक बुनियादी उसूल सूरह हुजुरात में दिया गया, वो ये है कि ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। ये हो सकता है कि जिस कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है वो पहली कौम से बेहतर हो। ठीक है, इस निज़ाम का जो उसूल है वो ये है कि जब तुम बात करो किसी से, तो तुम इल्मी अंदाज में गुफ्तगू करो, और अगर जिहालत के साथ गुफ्तगू करनी है, तो तुम्हारी तरफ से क्या, अगर सामने वाला जाहिल है तो फिर तुम उससे गुफ्तगू ही ना करो। इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, कि जब जाहिल तुमसे खिताब करे तो उससे को भाई सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम अपने इन कामों के अंदर बिजी रहो। तो बजाय इसके कि वो मेरे दलाइल का जवाब देते, वो शॉर्ट वीडियो ही थी, शायद 1 आध मिनट की थी, कि जिसमें वो मेरे खानदान के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे वालिद और दादा के ताल्लुक से वो उन्होंने बातें की हैं। तो ये सही है, ये उनकी तरबियत है,
हमारी तरबियत नहीं है कि हम उनके वालिद या उनके दादा के ताल्लुक से बात करें। हर एक की अपनी तरबियत और अपना ज़र्फ होता है। उन्होंने अपनी तरबियत और अपना ज़र्फ दिखाया है और उनको फॉलो करने वाले उसी ज़र्फ और उसी तरबियत के परवरदा हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत एक इस्लामी माहौल में हुई और बहुत अच्छी हुई है, तो हम उस लेवल के ऊपर कभी नहीं गिरेंगे। रही ये बात कि मैं चूंकि इंडिया से हूं तो फिर मुझे इंडियन मुस्लिम्स के ताल्लुक से बात करनी चाहिए, तो भाई ये तो निज़ाम के ही, यानी जिस निज़ाम की वो बात कर रहे हैं वो क्या है कि पूरी उम्मत एक उम्मत है, और जिस निज़ाम की वो बात करते हैं वो ये कि हमें इस्लामी निज़ाम हमारा मकसद है, यानी फौरी तौर पर खिलाफत वगैरह कायम होनी चाहिए। तो जाहिर है कि जब खिलाफत कायम होगी तो पूरी उम्मत एक जगह आएगी। और फिर आप मुझे ये कहें कि नहीं मैं सिर्फ इंडिया के ताल्लुक से बात करूं, मैं सिर्फ एक खास इलाके के ताल्लुक से बात करूं, तो भाई ये तो आपके निज़ाम के ही खिलाफ है ना, उसके बुनियादी उसूल के खिलाफ है। तो तीसरी बात और जो अहम बात है वो ये कि मैंने जो भी दलाइल दिए थे वो दलाइल मैंने जिस किताब से दिए थे वो किताब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह की लिखी हुई है, अब उनकी जमा करदा है। तो मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहुम पाकिस्तान से हैं, सब जानते हैं। और अब अगर किसी को ये कहना कि नहीं ये तो एक इंडियन मुस्लिम है, लेकिन वो बात कहां से कर रहा है, वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम की किताब से, एक पाकिस्तानी आलिम की किताब से कर रहा है, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के जो उलमा हैं उनका नजरिया भी फिर वही है। और मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी साहिल साहब की कि पाकिस्तान में पॉपुलर होने के लिए एक चीज बुनियाद है और वो ये कि आप उलमा को गाली देना शुरू कर दें। तो इफ इट इज हिज एजेंडा तो वो अपने एजेंडे के ऊपर अमल करते रहें। इंशाल्लाह हमारी तरफ से उनकी गालियों का जवाब कभी गालियों की शक्ल में नहीं जाएगा, ना मेरी तरफ से जाएगा ना हमारे किसी पैनलिस्ट की तरफ से जाएगा। हाँ, दलील अगर मुनासिब देंगे तो दलील का जवाब हम जरूर देंगे। हम पॉजिटिवली काम करने में यकीन रखते हैं। और आज जो इत्तेफाक से मैंने आपको पूरी शुरू में दास्तान सुनाई है स्कूल की, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पॉजिटिव काम का की एक दलील है कि हम जमीनी सतह के ऊपर भी और इसी तरीके से जो सोशल मीडिया है वहां पर भी जहां जहां अफराद हैं वहां के तकाजों के एतबार से पॉजिटिवली काम करते हैं। नेगेटिविटी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। हमारे काम की बुनियाद ये नहीं है कि फला बुरा है हमारे और फला ऐसा है वैसा है। हमारे काम की बुनियाद ये है कि हमारे पास ये चीज है और ये चीज कुरान और सुन्नत के मुताबिक और हम ये आपको देना चाहते हैं। ये हमारे काम की बुनियाद है। बिल्कुल सब मैं समझता हूँ आपने इस इशू को डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया है। अब बस मुझे पता है बहुत टाइम हो गया है, बट आज मैं गौर फिक्र कर रहा था इस पे, तो मुझे जो बात समझ आई कि असल में जो प्रॉब्लम है, हम ये कहते हैं अतर भाई कि देखें, एक तो है हकीकत का इदराक, रियलिटी को जानना। तो रियलिटी को तो ठीक है, आप कह रहे हैं इस्लाम रियलिटी है, तो उसके रियलिटी को अगर उसके हायरार्की के साथ इंटैक्ट नहीं रखा जाए तो वो रियलिटी फिर वो रियलिटी नहीं रह जाती है। तो हमारा जो सारा तनकीद है उनके ऊपर वो ये है कि भाई आप जो इस्लाम के रियलिटी की जो हायरार्की है ना, उसको आप इंटैक्ट नहीं रख रहे हो, आप ऊपर नीचे कर रहे हो हायरार्की की। तो आप इसका जवाब नहीं दे के बदतमीजी की बातें करना, या तो वो इनकार कर दें, वो बोलें कि इस्लाम के अंदर ये हायरार्की का कोई कॉन्सेप्ट, रियलिटी के अंदर हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं होता, या तो वो इस तरह की बात करें। या फिर अगर जो उनके ऊपर हमारी तनकीद है कि आप हायरार्की को क्यों इंटीग्रेट नहीं रख रहे हैं, आप हायरार्की को आगे पीछे क्यों कर रहे हैं। ईमान की जो हायरार्की है वो इबादत की नहीं है, ठीक है, जो इबादत की हायरार्की है वो मामलात की नहीं है। अगर कोई इस हायरार्की को चेंज करेगा तो भाई हम तो आएंगे ना बात करने के लिए। भाई हमने इस्लाम को ऐसे नहीं, उलमा ने नहीं समझा, हमारे किसी असलाफ ने नहीं समझा इस्लाम को इस तरीके से, इस हायरार्की में जैसे आप बता रहे हैं। तो आप इस तरह की बदतमीजी करें तो दुरुस्त नहीं है। बाकी कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं, बड़ा लंबा सा नाम रखा है इन्होंने, मुफ्ती साहब एंड साहिल अदीम, आगे पता नहीं क्या है, सपोर्टर जी। जी भाई, वक्कास भाई, वक्कास भाई आपकी तरफ से कोई कमेंट आ रहा था शुरू से, जब स्ट्रीम शुरू नहीं हुई आज, और काफी देर तक आया कि आप किसी कादियानी के चैनल पे थे और आपने वहां जाके मुफ्ती साहब के बारे में भला बुरा कहा और ये भी कहा कि मैं कल उनकी स्ट्रीम में जाऊंगा, कुछ अल्फाज उनसे बुलवाऊंगा इस बारे में। ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे जो एक कलमे का जो इशू आजकल ज्यादातर पॉपुलर हुआ है, उन्होंने उस पर कहा। मैंने कहा वैसे मुफ्ती साहब ने उस पर बयान दे दिया हुआ है, वो अदनान रशीद साहब और दूसरे उन पर भी लगा रहे थे। मैंने कहा वो फिर से कह देंगे, वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक चलते हैं, वो इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक तो नहीं चलते, गलती हो जाती है। वो मुझे कहते नहीं तुम ये कहो, मैंने कहा आप मुझे बंदा सामने ला दो, मैं कह देता हूँ। जब आपको ही नहीं कंफर्म तो मुझे आप क्यों कह रहे हो कि ये वाकई उसने कहा या नहीं।
बार ये मैं भी तो जो वो आया था मुफ्ती वीडियो साहब के इंशाल्लाह मैं पास। देखूंगा पहले, और उसमें क्योंकि कमेंट में भाई लोग ये कह रहे थे कि कुछ मुफ्ती साहब के बारे में नाजिब अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल किए गए, तो बिल्कुल मैं देख इंशाल्लाह मुफ्ती, देखूंगा। जी बिल्कुल, वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मुफ्ती साहब के चैनल पर जाकर कहें। मैंने कहा मैं मुफ्ती कौन इंसिस्ट कर? मिनाज अच्छा, मैं अब्दुल्ला, तो इस पूरे एपिसोड से वाकिफ नहीं हूं, मैं अपनी चीजों में बिजी था। कौन किससे इंसिस्ट कर रहा? थोड़ा सा मुझे बताएं। सर राजी ये राजी। एक रजी रजी एक बंदा है जो हाँ, कादियानियों की तरफ से स्ट्रीम करता है। वो मुझे कह रहा था कि मुफ्ती साहब के उधर जाकर कहो। मैंने कहा वो वहां पर इस्लामोफोब से डील करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लेते। ठीक है। जिस दिन वो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास होंगे, उसने मुझे कहा तुम्हारी जरूरत है, तुम ये बात करके दिखाओ। मैंने कहा मैं जिस दिन मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास वो अवेलेबल होंगे, मैं वहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि वो मुसलमानों की स्पेशल स्ट्रीम होती है, वो मुफ्ती साहब ने अलहदा से रखवाई हुई है। तो ठीक मुझे है, कहता है ठीक नहीं है। नहीं, ये आप छोटे चैनल्स कह रहे हो। मैंने कहा नहीं, उनका भी माशाल्लाह बड़ा चैनल है, और जिस दिन मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे मैं उनके सामने कह दूंगा। वैसे उनका बयान ऑलरेडी आया हुआ है इस स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, आई डोंट नो खैर चले आगे बढ़े, अब ये बात ही हो गई। अब आप जो दो लोगों के सपोर्ट में आए हैं, इसका क्या मतलब है? जी सर, मैं रिसेंटली जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी तरफ से हो या साहिल अदीम साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसकी वजह से फिर ये, मैं जल्दी में आग का काम करने नहीं आया बल्कि पानी का काम करने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों की अगर इकट्ठे कोई एक नशिस्त हो जाए, इससे मुस्लिम उम्मा का भी फायदा होगा, और दोनों के आपस में जो इश्यूज हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पर हैं, वो दूर होंगे। सर आई एम मेरी रेडी। बात, जी अच्छा, उसमें कभी भी जो साहिल अदीम साहब है, उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में रहते हैं, उन्होंने नहीं कहा। उनको मुझे लगता है जो वीडियो दिखाई गई वो आपकी दिखाई गई कोई काट पेस्ट इस तरह की, क्योंकि वो जो वहां पर बातें कर रहे नहीं थे उससे वकास भाई, वाजे आई एम सॉरी, पता। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मुझे एक बात बताएं आप, जैसे कि जो साहिल अदीम साहब है वो एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव लेते हैं ना कि निजाम का, तो ये कौन सा बंदा है जो निजाम का नैरेटिव लेके एक पूरे 200 मिलियन मुस्लिम्स को ये कह देता है कि उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? आई मीन कम ऑन। चलिए, ये नहीं सवाल नहीं तो नहीं, डायरेक्ट हम साहिल अदीम से करेंगे ना, तो साहिल अदीम से कब बात कराने मेरी आप? मैं तो तैयार हूं। जी ये बात इंशाल्लाह आप ताला सर, जाकर ये साहिल आपने, अदीम से कहेंगे कि मुफ्ती यासिर से बात करें? जी जी मैं सर जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, वो मानेंगे भी सही। मेरी सिर्फ एक नहीं रिक्वेस्ट थी, मानेंगे, वो लिख लीजिएगा, नहीं मानेंगे। मे बी ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं बता रहा हूं कि नहीं मानेंगे। मैं तैयार हूं, वो अगर अपने चैनल पर भी मुझे बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू गो। जी वो जी अच्छा, उसमें अगर वो मुझे किसी पॉडकास्ट में बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू ज्वाइन। सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ निजाम के हवाले से आपकी भी वही बात है, साहिल साहब की भी वही बात है। लोग आपको वो चीजें बताते हैं जो बीच में से आप कह रहे नहीं, होते हैं, जिस तरह वो, हमें को बताता नहीं भाई है, वो जो चीजें ऐसा उनके नहीं, सामने ऐसा नहीं है। जी। भाई। नहीं नहीं, देखें ये मैंने निजाम के इसको हवाले अर्ज से। किया था, ये आप सुन ले वकास भाई। हाँ, निजाम के हवाले से मैंने अर्ज की ना कि वो हायरार्की के अंदर जो है, वो जो हमारी इस्लाम की हायरार्की है उसको वो इधर उधर कर रहे हैं। ये भी रियलिटी ये नहीं होता। रियलिटी अपने हायरार्की के साथ पहचाना जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि भाई आप जो है कहेंगे कि एक घर की इमारत में पहले नींव होती है, आप जो है नींव को छत और छत को नींव करार देना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे भाई कर क्या रहे हो आप? तो हायरार्की को आप गलत मलत कर रहे हैं। आप हायरार्की को उठा के, जो निजाम की हायरार्की है उसको आप ईमान से भी ऊपर उठा के ला के रख दे रहे हैं। तो यू आर चेंजिंग द तो सर हायरार्की। आप, चेंजिंग द हायरार्की मींस यू आर चेंजिंग द रिलीजन। ओके आसिम भाई, मुझे ये जवाब दे दे, जहां पर मुसलमान इक्तदार में नहीं, हैं, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों, ये एक मिनट होल्ड, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बहस है। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से जल्दी में तेल डालने नहीं आए, बल्कि पानी डालने आए हैं, और पानी डालें। और उसका तरीका आपने जो प्रपोज किया है ना, आई वुड लाइक टू डू दैट। आपने कहा आप बात करेंगे, मैं तो तैयार हूं भाई। अब आप उधर जाइए और उनसे टाइम सेट कीजिए, जगह बताइए। इंशाल्लाह वी कैन डेफिनेटली टॉक। और अगर कोई मेहरबानी। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर से कह रहा हूं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं वहीं उसी प्रोग्राम में क्लियर करूंगा। और सिर्फ निजाम के ताल्लुक मेहरबानी से नहीं, जब बात होगी तो पूरे उनके नैरेटिव के बारे में बात होगी। उन जी बुर्जों जी के जी बारे में भी बिल्कुल। बात होगी कि जहां से वो याजूज माजूज को निकाल कर लाते हैं, उन बुर्जों के बारे में भी बात होगी। सो वी विल टॉक एवरीथिंग। चलो, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल जाहिर बात है आप करेंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो निजाम से रिलेटेड थी, और आपस नहीं, में तलखी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो ओवरऑल उनके फुल पैकेज के ऊपर है। उसमें ये भी चीज है जो मैंने अभी जिक्र की है
कि कुरान की तफसीर बिल राय करना, तो ये साहिब बल्कि ये ज्यादा खतरनाक चीज है। निजाम के बारे में वो जो बात करने वो तो छोटी चीज है, कुरान की जो तफसीर बिल राय करते हैं वो ज्यादा खतरनाक चीज है। ठीक है, इसके ऊपर मैं जरूर उनसे बात करूंगा। तफसीरातुल पोर्टलिया की जो उन्होंने पूरा नैरेटिव पेश किया वो ज्यादा खतरनाक है। नहीं सर, पोर्टल के वैसे मेरी एक क्वेश्चन ले लें सर, इसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन ले लें। पोर्टल कहते हैं उन्हीं को जवाब देंगे, अब आप छोड़ दीजिए सर। नहीं, आसमानी दरवाजा या पोर्टल, इन दोनों में डिफरेंस है? अगर इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा है तो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं वो ठीक है, लेकिन जहां आसमानी दरवाजे लिखे हुए वहां ये नहीं लिखा हुआ ना कि वहां से याजूज माजूज को उतर के आना है। बात ये है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपकी ठीक है, ये आपकी तो बात ठीक है। जो बात जितनी है उतनी रखें ना, जो बात जितनी है उतनी रखें। जी तो, बिल्कुल, यहाँ पर तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपकी आपस में गुफ्तगू। हाँ ठीक है, चलें, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।